स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई बहुत ही बेहतरीन होंगे। ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया होंगे। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने भाई क्या है कि फिजिक्स को हम लोग भाई साथ साथ पैरेलल चला रहे हैं। ठीक है, वो आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा फिजिक्स का कंटेंट देखकर। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ भाई अब क्या करना है कि भाई हमने इस चैनल पे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को ही भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो भाई फिजिक्स हमारी पैरेलली डिलीवर हो रही है। ठीक है, पहला कंटेंट उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन उसका कंटेंट डलना डिलीवर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग की भाई बारी है केमिस्ट्री। ठीक है, भाई केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है भाई हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन भाई अब हम लोग केमिस्ट्री को भाई पढ़ना है यहाँ से चैप्टर से इस वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस चैनल पे भाई है 5वां वीडियो। ठीक है, तो भाई करना क्या है भाई, आराम से भैया यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, अपनी नोट्स की कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। ठीक है, और भाई नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भाई लिंक में जो दे रखा है वहां से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई चैप्टर का नाम है भाई बेसिकली सॉल्यूशंस। ठीक है, तो भाई क्लास 12 की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपको मिलता है भाई सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई बेसिकली सॉल्यूशंस होता क्या है। ठीक है, तो भाई इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि व्हाट सॉल्यूशन एक्चुअली इज। ठीक है, भाई सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपने भाई छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो कॉन्सेप्ट बताए गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो इट इज बेसिकली a homogeneous mixture of solute and solvent। ठीक है, तो बेसिकली भैया हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यार ये होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या है कि होमोजेनियस का मतलब पता नहीं होता। ठीक है, देखो होमोजेनियस का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जो हर जगह से देखने में एक जैसा लगे। ठीक है, जिसका पीएच हर जगह से एक जैसा हो। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आई होप आपने क्लास 10 में इसका नाम सुना होगा। ठीक है, जिसका कलर हर जगह से देखने में एक जैसा लगे, जिसका टेस्ट हर जगह से देखने में एक जैसा मतलब फील हो, है ना, चखने में एक जैसा फील हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे भाई गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो आई होप भाई आप सभी लोग अपने घर में क्या है कि शरबत पीते होंगे। ठीक है, या रसना पीते होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आप उसमें पानी लेते हो और फिर क्या करते हो, आप उसमें ऊपर से चीनी डालते हो और फिर बाद में आप रसना का पैकेट डालते हो। ठीक है, तो होता है इसमें क्या है कि जब आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हो, ठीक है, जब बिल्कुल अच्छे तरीके से चीनी घुल जाती है उसमें, तो जब आप उसको चखते हो तो बेसिकली होता क्या है कि आप उसको कितना भी पियो, चाहे आप ऊपर से उठाओ चाहे नीचे से उठाओ, तो उसका जो स्वाद आता है, हमारे मुंह में जो टेस्ट आता है वो एक जैसा ही आता है। ठीक है, अगर चीनी पूरी तरीके से घुल गई तो सही बात है। इसी तरीके आप समझो कि जब आप रसना का पैकेट बनाते हो, रसना का सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो कलर होता है, ठीक है, वो कलर होता है वो हर जगह पूरे पूरे कंटेनर में एक जैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या है, इसका मतलब तो समझाना बहुत आसान है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट कंपोजिशन की जो है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, आई होप आपने ये भी पढ़ रखा होगा क्लास 11 में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आराम से ध्यान से बिल्कुल बेसिक से यहां पे आपको चलाया जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूट का बेसिकली मतलब होता है वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के टाइम पर कम अमाउंट में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यानी वो चीज जो मिनिमम अमाउंट में मिलाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में मिलाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हो या फिर आप मोर कह सकते हो, क्योंकि यहां पे आप लेस या मोर भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया मेरे दिमाग में
टर्म जो आ रहा था, ठीक है। तो आप समझना बेसिकली जो सॉल्यूट होता है वो मिनिमम क्वांटिटी में होता है या लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। मैं लेस ही लिख देता हूं, लेस ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेस क्वांटिटी में होता है और यहां पर क्या होता है, ये मोर क्वांटिटी में होता है या हाई क्वांटिटी में होता है, सही बात है, ठीक है। तो इसी को भी हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में देखो भाई बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एग्जांपल्स में आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। चलो लेट्स सपोज मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। कैमरे में एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं क्या यहां पे दिख रहा है ये। हां तो भाई तो बढ़िया तरीके से दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो एग्जांपल में, एग्जांपल जैसे भाई आपके पास होता है शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शरबत, ठीक। फिर आगे हम समझते हैं भाई जैसे हमारे पास होता है NaCl प्लस H2, ठीक है, नमक और पानी का घोल जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपने क्लास में जब बेकिंग सोडा पढ़ा होगा तब आपने इसको पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। फिर भाई क्या होता है, ओ भैया ये क्या बात कर रहे हो, हमारे घर की बात होती है, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर क्या होता है भाई, आइटम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये होता है हमारे पास पैक बनाने वाला सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होते हैं भाई, अब अगर आप इन सभी एग्जांपल को आराम से थिंक करो, इमेजिन करो, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो भाई शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन एक जैसा होता है, एक जैसा रंग, एक जैसा टेस्ट, ठीक है, और एक जैसा पीएच, ठीक। NaCl प्लस वाटर ब्राइन सॉल्यूशन एक जैसा टेस्ट, एक जैसा कलर, एक जैसा स्वाद, ठीक है। एक तो स्वाद में क्या अंतर है, अल्कोहल प्लस वाटर बिल्कुल सेम एग्जांपल, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होगा भाई, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि सॉल्यूशन भाई क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनियस हो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हो, तो यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेसिकली जो कंपोजिशन होता है, होमोजेनियस कंपोजिशन जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल कुछ आपके सामने ले रहा हूं तो आप बताना क्या वो सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे एयर इज अ मिक्सचर बट नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे भाई, जो हवा होती है, हमने हवा में पढ़ रखा है कि जो 78% होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% क्या होता है, अदर गैसेस होती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान समझो तो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल तो कम होता जाता है, सही बात है, ठीक है। तो क्या हम एयर को एक सॉल्यूशन कह सकते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कह सकते तो आप समझो हम इसे सॉल्यूशन कैसे कह सकते हैं, ठीक। तो भाई आपको आपका जवाब मिल गया होगा, भाई एयर इज नॉट सॉल्यूशन इटसेल्फ, ओके, सही बात है। तो आप आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक बोतल्स या सोडा वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसे भाई, भाई आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हो, गर्मियों का मौसम हो रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो पी रहे होगे, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बेसिकली होता क्या है कि भाई उसमें पानी कंटेंट होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कुछ एडिटिव्स और रिएजेंट्स मिलाए जाते हैं और बाद में उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, तभी ऐसे होता है ना, बोलते हैं से आवाज आती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, उसमें गैस और लिक्विड का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब होमोजेनियस कंपोजिट है। जब भी आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको उसका हर जगह कलर, उसका हर जगह टेस्ट और उसकी हर जगह स्मेल और उसका पीएच हर जगह सेम ही लगता है ना, हर जगह सेम जैसा दिखता है या लगता है, ठीक है। तो बेसिकली वो भी क्या है, वो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो गैस एंड लिक्विड का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इस तरीके से क्या है कि अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप उनको पहचान लो, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग कहानी बढ़ रही है आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में, ठीक है। देखो इसके लिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। बेसिकली सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है भाई सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल हो सकता है लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल आप ले सकते हो कि क्या ले सकते हो,
गैस प्लस लिक्विड, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो गैस प्लस लिक्विड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको सारे के सारे भाई एग्जांपल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या है कि सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ठीक है भाई, हम क्या एग्जांपल लेते हैं शुगर प्लस H2 या NaCl प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं शुगर या फिर NaCl, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, सबसे जो फेमस एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है अल्कोहल प्लस वाटर, सही बात है। अच्छा, ऑयल प्लस वाटर क्या हम लोग का लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जब आप ऑयल को पानी में मिलाते हो तो उसकी क्लियर बाउंड्री दिखती है ना कि जहां से वो अलग हो रहे होते हैं। तो मैंने तो पहले कहा था कि भाई सॉल्यूशन होमोजेनियस होना चाहिए, होमोजेनियस इन द सेंस कि वो हर जगह से दिखने में एक जैसा होना चाहिए, बट यहां तो ऐसा नहीं है। इसलिए भाई वहां पे क्या है भाई, ये मतलब ऑयल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जो मिक्सचर होगा, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। गैस प्लस लिक्विड का क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आपने कभी फोम का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो फोम होती है हमारी, ठीक है, क्या होता है कि पापा शेविंग के टाइम में लगाते हैं, शेविंग क्रीम होती है बेसिकली, है ना, तो फोम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो सिलेंडर्स होते हैं वो फोम में, है ना, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर फोम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, फोम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, फोम, ठीक है, ये हो गया। नहीं तो भाई हमारे पास कार्बोनेटेड वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है, कार्बोनेटेड वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स का, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बॉटल में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी के अंदर मिली होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपने भाई इतने सारे एग्जांपल देखे, तो आपको इतने एग्जांपल देखे भाई अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाई सॉल्यूशंस पढ़ने का मतलब तो है हमारे जीवन में, ठीक है भाई। ऐसे ही भाई गवर्नमेंट ने ये चैप्टर हमारे सिलेबस में डाला है, तो पढ़ने का भाई मतलब तो है, ठीक है, मतलब है वो मजा है, ठीक है। तो भाई अब हम लोग भाई बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की, ठीक है। क्या होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। देखो सॉलिड सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो आप भाई बहुत ध्यान से समझो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूं, पेन का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं क्या रेड पेन दिख रहा है आपको? हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको रेड पेन दिख रहा है, तो आराम से यहाँ पे पढ़ते रहो, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। तो भाई एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में भैया जो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, बस यहाँ पे सॉलिड प्लस सॉलिड को मिला देना है तो हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब देखो चेक इसके एग्जांपल क्या होते हैं भैया, सॉलिड में सॉलिड कैसे मिलाएंगे, मिला सकते हैं। आपके घर में सबसे अच्छा एग्जांपल है चीनी का, ठीक है। आप समझो कि आपके घर में जो चीनी रखी होती है, क्या वो सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है? वो है। कैसे? अगर आपके घर में भैया आप चीनी लेके आते हो, जो दाने वाली चीनी होती है, दाने वाली चीनी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, आप जानते हो कि फैक्ट्री में क्या होता है, उसको टाइट रखने के लिए, उसको क्रिस्टल बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा सल्फर पाउडर ऐड किया जाता है, ठीक है, सल्फर के पीसेस ऐड किए जाते हैं। तो अब आप दिमाग में सोचो कि चीनी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है, जिसको हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है, उसको लिया गया और सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमने दो सॉलिड्स को मिलाया, ठीक है, तब जाकर हमारे पास एक क्रिस्टल ऑब्टेन हुआ। तो इसी तरीके भैया ये क्या है, भैया यहां पर ये क्या है, एक सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपके पास एलॉय हो गए,
एलॉय आप जानते हो, जैसे ब्रास हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। तो ये सब भाई क्या होते हैं, ये सब हमारे पास सॉलिड प्लस सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं, सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स होते हैं। कैसे भाई, आपने एक मेटल लिया, आपने दूसरा मेटल लिया, हाई टेम्परेचर या हाई मेल्टिंग पॉइंट पर उनको मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया, ठीक है। जब आपने उनको मिलाया, तो मिलाने पर भाई क्या हुआ, एक नया, मतलब बेसिकली मेटल नया नहीं मिल गया, ठीक है, बट एक सब्सटेंस हमारे पास नहीं मिल गया ना, जो हमको आखिर में सब्सटेंस मिला, उसकी डेंसिटी, उसकी डक्टिलिटी, उसकी मेलेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ पिछले वाले मेटल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, सब सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ठीक है। एलॉय सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। दो अलग-अलग मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम समझते हैं कि भैया सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशनल और एक होते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है। इस चैप्टर में देखो ये ज्यादा काम नहीं आएंगे, बट आगे हमारे पास एक चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तो वहां पर ये बहुत काम आएंगे। इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स की बात होगी, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात होगी, ठीक है, वहां पर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसलिए आपको यहां पे इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं जरा डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहां पे आप समझो ध्यान से, लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि यहां पर ये क्या है, ये एक मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहां पर भैया ये क्या है, उसके एटम्स हैं, सॉरी मैं इनके एटम्स को इससे बनाता हूं, ठीक है, और ये यहां पर भाई क्या है, इनके मेटल के पीसेस, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, मेटल के पीसेस है, ठीक है, ये इसी एलिमेंट के हैं। अब आप समझो कि हमने इसमें दूसरा मेटल ऐड किया, तो उसके जो एलिमेंट्स थे, जो उसके पार्टिकल्स थे, वो ऐसे जाके बैठ गए, ठीक है, ये अनइवन तरीके से जाके बैठ गए। तो आप समझो कि ये क्या है, ये है हमारा मेटल M2, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेटल M1, ठीक है। तो मेटल M1 और मेटल M2 का ये जो अनसिमेट्रिक और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना, यहां पर लिखने क्या जा रहा हूं, अनइवन एंड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है। तो बेसिकली अनइवन एंड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एटम्स का जो मिक्सचर होता है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बस यहाँ पे आप डायग्राम समझो यहाँ पे ध्यान से, बट डायग्राम में आपको फोकस करना है, पहले तो कुछ खास आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जब डी एंड एफ ब्लॉक आएगा तो मैं खुद डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझो, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास फिर से एलिमेंट है, ज्यादा बड़ा बना नहीं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या एटम्स थे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेटल बॉन्ड, ठीक है। अब आप समझो कि इनके बीच में भाई दो एटम्स के बीच में ये जो देखो जगह खाली है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जब चार एटम या उससे भी ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, जब एक दूसरे को घेर लेते हैं, चिपक चिपक के घेर लेते हैं, ठीक है, डस हो जाते हैं, तो उनके बीच में तब भी कुछ स्पेस बच जाती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादा डेप्थ में जानेंगे, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। तो यहीं पर क्या होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के जो मेटल एटम होते हैं वो आकर बैठ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास मेटल 2 के एटम, मेटल 2 के एटम, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर सॉलिड सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर बेसिकली क्या होता है, मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं, कोई जगह को पढ़ लीजिए। यहां पे क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। तो यहां पर बेसिकली होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड एटम्स, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वैसे ये पार्ट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट था, ना कुछ इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे के चैप्टर में हम जाते हैं। अब हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेसिकली, ठीक है। व्हाट सॉल्युबिलिटी एक्चुअली इज। भाई अगर हमको सॉल्यूशंस पढ़ना है, हमको एक चीज दूसरी चीज में मिलानी है ना, घोलनी है, ठीक है, देसी भाषा में, तो भाई हमको ये समझना जरूरी है कि भाई सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो भैया यहां पे लिखेंगे आराम से एक लाइन, ठीक है। द maximum amount of solute that can be dissolved in 100 grams of solvent at a constant टेम्परेचर, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि आपका एक बीकर है, ठीक है, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और उसमें क्या है कि 100 ग्राम पानी, ठीक है, उसमें क्या है कि 100 ग्राम पानी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें नमक घोलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आप उसमें नमक घोलोगे तो नमक घोलते 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 एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, ये सारी कहानी क्या होगी, एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी। सॉल्युबिलिटी की रियल डेफिनेशन तभी सही है जब आप एक फिक्स टेम्परेचर और कंडीशन पे बात करते हो, ठीक है। तो बेसिकली भाई मान लो कि आपका टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेट्स सपोज है, ठीक है। और आपने क्या किया, एक बर्तन में, एक बीकर में एक पानी लिया 100 ग्राम और उसमें नमक घोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो अब होगा क्या कि आप नमक घोलते जाओगे घोलते जाओगे घोलते जाओगे, भाई एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब आप नमक को डालोगे और नमक बस नीचे आके बैठ जाएगा, लेकिन घुलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई नमक आपका सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है, ठीक, ये बात तो क्लियर है ना। तो सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान रखना भैया, हम लोग जो डेफिनेशन बनाते हैं वो हम लोग 100 ग्राम के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही लिखना है, ठीक है, इवन हर बुक में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लाइन मिस कर दोगे तो आप सॉल्युबिलिटी को खो दोगे, है ना। मतलब ये फिर टीचर के आगे आपने तलवार दे दी कि नहीं मारो मुझे, ठीक है, आप पहले मान मुझे वाला काम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप जानते हो ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, नमक और घुल जाएगा, है ना। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाई इसको अच्छे तरीके से बुक से रिवाइज करो, ठीक है, इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है। और भाई फिर हम लोग कहानी आगे के बनाते हैं। हाँ, तो भाई अभी तक भैया हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक भैया हम लोगों ने समझा कि भाई इंट्रो क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस क्या, सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या है, ठीक है। फिर हमने कुछ उनके एग्जांपल्स देखे, उनके टाइप्स देखे, ठीक है। हमने टाइप्स नहीं देखे, हमने देखे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसे वो डिसॉल्व होते हैं, उनके बेसिस पे भैया हमने क्या समझा, उनका टाइप समझा, ठीक है। फिर भैया हमने समझा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब भाई कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो भाई सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशंस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर भाई बेसिकली तीन होते हैं, ठीक है। पहला होता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो आराम से हम लोग साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, आप एग्जांपल समझो ना, व्हेन, ठीक है, मोर solute can be dissolved at that fixed
टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि लेट्स सपोज दैट मान लो कि भाई आपने क्या लिया, वही हम एग्जांपल अपना बेसिक से लेते हैं कि आपने 100 ग्राम पानी लिया। ठीक है, अब आपने 100 ग्राम पानी लिया तो आपने उसमें क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है, आपने उसमें रखे रखे क्या किया, नमक को घोलना स्टार्ट किया। ठीक है, नमक NaCl कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, आपने उसमें क्या किया, डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। तो आपने उसको थोड़ा डिसॉल्व किया और ऐसे से बोला तो नमक घुल गया। ठीक है, फिर आपने उसको रख दिया। ठीक है, यानी अभी आप उसमें नमक को और घोल सकते थे, नमक उसमें और घुल जाती, लेकिन भाई आपने क्या, प्रोसेस को बीच में रोक दिया। ठीक है, आपने कहा भाई बस इतना ही बहुत है। ठीक है, आपको बेसिकली नमक का पानी अपने लिए बनाना था। ठीक है, तो भाई क्या किया आपने, नमक पानी का घोल बना के बस थोड़े में क्या किया, जितनी जरूरत थी उतने में रख दिया, और नमक घुल सकता था बट आपने घोलने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन, देखो यहां पे ध्यान समझो, यहां पे लिखा गया है, बहुत सिंपल है, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट फिक्स्ड टेंपरेचर। ठीक है, तो जब किसी फिक्स टेंपरेचर पर और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है तो उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखो नाम से कह रहे हैं ना अनसैचुरेटेड, कुछ कमी लग रही है, लग रहा है भाई कुछ पूरा नहीं हो पाया, है ना, तो अनसैचुरेटेड। समझ में आ गया? अब उसी में क्या आ गया, सैचुरेटेड। ठीक है, तो देखो ये सैचुरेटेड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved at constant टेम्परेचर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिक्स लिख दूं या कांस्टेंट लिख दूं ना, बात उनका एक ही होता है। ठीक है, रिमेन सेम। ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप परेशान मत होना। तो देखो भैया, अब मान लो भाई क्या है कि आपको अपने दोस्त के भाई, ठीक है तो आपको भाई अपने दोस्त से भाई बदला लेना था, भाई आपका दोस्त बीमार। ठीक है, आपने उससे भाई बेसिकली कहा कि भाई तेरे नमक पानी का घोल बना के लेके आता हूं, और आपने क्या किया भाई, उसमें तब तक नमक डाला जब तक नमक घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर था, रूम टेम्परेचर भाई नॉर्मल था, आपने तब तक नमक डाला जब तक भाई नमक घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को जब और ज्यादा सॉल्यूट घुल ना पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर होगी बात यानी आपको कि व्हेन, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट कांस्टेंट टेंपरेचर, तो उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है भाई, ये तो आप अपने दुश्मन के साथ ही कर सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो बेसिकली होता क्या है कि भाई अगर आपको भाई मान लो जान ही लेनी है किसी को, ठीक है ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपने भाई नमक को घुला, एक टाइम पर भाई नमक घुलना बंद हो गया, फिर आपने अपना क्या लगा, टिकड़म लगाया, आपने क्या किया, उठाया बर्तन को और रखा गैस की लाइटर के ऊपर। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली होगा क्या, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, गैपिंग आएगी। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो मूव करते ऐसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो जब वो दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में जो ये स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या स्पेस है या सेपरेशन है, ठीक है, या रेंज है, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगी तो जो नमक है एक्स्ट्रा, वो और हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये कंडीशन यहां पे बहुत फिक्स है कि टेम्परेचर को बढ़ाकर ये काम करना है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाकर हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको इस बात पे ध्यान क्या रखना है कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक ही रहेगा, सुपर सैचुरेटेड, जब तक आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। मतलब मान लो कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था और आपने टेम्परेचर बढ़ाकर लेट्स सपोज दैट हमने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया हमने तो 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया।
तो भाई नमक और घुल जाएगा, ठीक है। मान लो 3-4 नमक, मान लो पहले क्या था, आप एग्जांपल समझो 25 डिग्री सेल्सियस था, उसमें लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि 20 ग्राम नमक घुल गया, ठीक है, घुल चुका था, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 15 डिग्री सेल्सियस, तो अब उसमें 5 ग्राम नमक और एक्स्ट्रा घुल गया, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अब 25 ग्राम नमक घुला हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप टेम्परेचर को बंद करोगे, यानी गैस लाइटर को बंद करोगे, तो टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होगा। तो जैसे टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो 5 ग्राम नमक है वो उसके अंदर घुला ही रहेगा, ठीक है भाई। पानी के मॉलिक्यूल्स के बाद जब तक करंट की एनर्जी थी तब तक तो दूर दूर रहे, तब तक तो स्पेस बना रहा, तब तक तो नमक घुला रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो भाई क्या होगा, यहां पर भाई जो नमक के मॉलिक्यूल, सॉरी जो पानी के मॉलिक्यूल है दोबारा अपनी स्पेसिस को क्लोज करेंगे। जब वो क्लोज करेंगे तो उनके बीच में जो नमक बैठा हुआ है, तो पानी का मॉलिक्यूल नमक से क्या करेगा, चल भाई निकल, तेरा काम खत्म। तो भाई बेसिकली नमक क्या होगा, जितना नमक एक्स्ट्रा हमने घोला था वो दोबारा से क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में बनके नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या होता है, तो फोन भाई थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से समझना, टेम्परेचर, तो भाई फॉर सॉलिड्स, ठीक है। तो भाई फॉर सॉलिड्स के लिए क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर देखो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना, पूरी बात मैं लिखी नहीं, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देखो सीधा सा बेसिकली मतलब क्या, देखो लंबे लंबे स्टेटमेंट मत लिखो, ठीक है। बोर्ड में आपको थोड़ा स्मार्ट रखना है, ठीक है। नोट्स को अपना थोड़ा छोटा रखना है और दिमाग में इंफॉर्मेशन ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो भाई सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का बेसिक मतलब है कि भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। किसके लिए, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी दोनों के लिए क्या करेगी, घटेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब समझोगे यहां पे, ठीक है। फॉर गैसेस, ठीक है, फॉर गैसेस, ठीक है, solubility is inversely proportional to क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है ना, स्टार मार्क पॉइंट आप लगा लो, क्योंकि बोर्ड में बहुत ही ज्यादा मतलब इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। जब टीचर वाइवा में पुट करने की कोशिश करता है कि भाई गैसेस के लिए क्या होता है, जो सॉलिडिटी होती है वो टेम्परेचर का रिवर्स यानी रेसिप्रोकल बिहेवियर दिखाती है, ठीक है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होंगी, वो क्या होंगी, कम डिसॉल्व होंगी, यानी वो क्या करेंगे, एस्केप कर लेंगे। भाई देखो सीधी सी बात है ना, आप ऐसे समझो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लेके आते हो, ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है भाई, बहुत समझा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे जो गैस होती है वो एस्केप कर जाती है ना, जो गैस होती है उससे निकल जाती है, और जब वो निकल जाती है तो कोल्ड ड्रिंक फीकी फीकी हो जाती है ना, पीने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, उसके अंदर की जो गैस है वो तो निकल गई ना बाहर। तो टेम्परेचर बढ़ाने में बेसिकली क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो अपने लिक्विड मतलब सॉल्यूशन को छोड़ के निकल जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला होता है भैया सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। भाई देखो एग्जांपल समझो, भाई मान लो कि आपके पास चीनी के दो हिस्से, ठीक है। एक आपके पास चीनी है पाउडर फॉर्म में, ठीक, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी चीनी आपके पास है बड़े फॉर्म में, है ना, वो बिल्कुल जो बड़े बड़े जो क्यूब नहीं आते हैं चीनी के, वो है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपको चाय को मीठा करना है, तो आप कौन सी चीनी डालना प्रेफर करोगे, भाई चीनी आप अगर क्यूब वाली डालोगे तो घुल हो भी जाएगी, लेकिन उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाय आपको जल्दी पीनी है, खत्म करना है, ऑफिस निकलना है, स्कूल निकलना है, ट्यूशन निकलना है ना, साइंस की कक्षा की क्लास लेने निकलना है, तो भाई बहुत ध्यान करना, तो आप भैया क्या करोगे, मिष्टी वाली चीनी बोलोगे। मिष्टी वाली चीनी में देखो क्या होता है, बेसिकली मिष्टी वाली चीनी में होता क्या है कि वो है भाई छोटे छोटे, और चूंकि वो पाउडर फॉर्म में, तो उनका जो सरफेस एरिया है वो इस क्यूब वाले उससे टुकड़े से पीस से ज्यादा है। अब चूंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो भाई उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज्यादा है। भाई सीधी बात है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल जो चाय के अंदर वो डालेंगे उसे, तो वो और ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस
एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया किसका, ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली आप बोल तो सॉल्यूट को ही रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क वाली बात है, ठीक है, कि भाई सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उससे उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, सरफेस एरिया जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ठीक है। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला होता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो बात है ना नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये भाई कई बार आने वाली है, ठीक है। अब आप भाई बहुत ध्यान तरीके से समझिए, ठीक है। हाँ भाई तुमसे बात कर रहा हूं, तुम ध्यान तरीके से समझो, ठीक है, कि भाई एक लाइन है, मतलब केमिस्ट्री में मैं कई बार लिखता हूं, लाइक लाइक्स लाइक, ठीक है भाई, बहुत ध्यान सुनना, लिख क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइक लाइक्स लाइक, ठीक है। ये भाई मेरा एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कहीं और सुनो तो कॉपीराइट मरवा लेना, ठीक है। तो देखो लाइक लाइक्स लाइक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सेम नेचर के इंसान को क्या करता है, पसंद करता है, ठीक है। लाइक लाइक्स लाइक, ठीक है, सेम नेचर का इंसान सेम नेचर के साथ इंसान के साथ क्या करता है भाई, बॉन्डिंग बनाना में इंटरेस्टेड होता है। सही बात है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट के साथ जाना चाहता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है वो अपने ही जैसा एक एक्सट्रोवर्ट ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आ गए। तो बेसिकली क्या होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट में, बेसिकली क्या होता है कि अगर भाई अब देखो सॉल्यूट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो अगर कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो पोलर सॉल्यूशन में जल्दी घुल जाएगा, सही बात, आप देखो ध्यान से, ठीक है। पोलर dissolves in polar solvent, ठीक है, while did not end in है ना, did not in non-polar solution, नॉन पोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन पोलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे भाई मान लो चीनी है, अब चीनी होता है आपका एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, पोलर सॉल्यूट, ठीक है, पोलर सॉल्यूट, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो पानी कैसा होता है, पानी होता है कैसा, पोलर, तो नमक पानी के अंदर तो अच्छे से घुल जाएगा, लेकिन क्या नमक ऑयल के अंदर, ऑयल क्या होता है, ऑयल होता है नॉन पोलर सॉल्यूशन, ठीक है, या सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या उसके अंदर नमक घुल जाएगा, नहीं घुल पाएगा, ठीक है। तो यह चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेम नेचर का सॉल्यूट होता है वो सेम नेचर के सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से घुल जाता है, ठीक है। और जो उल्टे नेचर का सॉल्यूशन होता है या डिसलाइक नेचर का, अपोजिट नेचर का सॉल्यूट होता है वो अपोजिट नेचर के सॉल्वेंट में घुलना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये भाई सारा कंटेंट भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई स्टे हेल्दी एंड कीप